गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि आज की क्लास में इक्विपोटेंशियल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, इक्विपोटेंशियल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको आते हैं और साथ ही साथ ये बहुत आसान टॉपिक है जहाँ से कि आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, ठीक है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब तो आपको मालूम ही है, पोटेंशियल। ऐसा कोई सरफेस जहां पर कि उस सरफेस पे हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। लाइक दैट, मान लो कि ये मेरा एक सरफेस है, ये एक्स और सॉरी ये वाई और जेड एक्सिस में एक सरफेस है, ठीक है। इस वाई जेड सरफेस के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे हम लोग ले रहे हैं, एक ऐसे और ऐसे ले रहे हैं, ये मार्कर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दो सरफेस है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार इक्वल में कर दूं, सपोज करो ऐसे, ठीक है। तो ये जो मेरा पाम है, जो मेरा हथेली है, उसको आप सरफेस ले लीजिए वाई जेड प्लेन, और ये जो एक्स प्लेन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा मेरे पाम के लिए, वो हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा सरफेस जिस पर कि पोटेंशियल, जिस सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसे हम लोग इक्विपोटेंशियल कहते हैं। या मैथमेटिकली आप ये कह सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दो सरफेस, या इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दो सरफेस whose locus of point having same equipotential। वो सरफेस जिसके हर एक लोकस ऑफ पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल कहते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आप लिख लो। डेफिनेशन लिखने के बाद मैं इसको धीरे धीरे आपको डायग्राम वाइज भी और इसके कॉन्सेप्ट वाइज भी समझाता हूँ। तो चलिए देखिए, इक्विपोटेंशियल का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल surface are the locus of point where those have same potential, those have same potential। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो पोटेंशियल सरफेस है जिसके सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। वही मैंने ये बात यहाँ पे लिख दिया है। लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, यानी हर एक पॉइंट के लिए उसकी पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। या एक और डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ वी ड्रॉ a surface in such a way that the electric field, if we draw a surface in such a way that the electric potential is same at all the point of the surface, that electric potential is same at all the point of the surface, that is called, that surface is called, ऐसे लिखो, that surface is called equipotential surface। यदि आप एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करो
जिसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर हर एक पॉइंट के लिए सेम हो जाए, तो उस सरफेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक्चुअल में देखो बहुत सारे बुक्स में एक दिया जाता है, बट अपने को कितने टाइप के पढ़ने हैं, 3 टाइप्स के पढ़ने हैं, क्योंकि जब कभी भी जेई पूछता है क्वेश्चन या नीट पूछता है तो तीनों टाइप हो सकता है, कंबाइंड करके भी पूछ देता है और कभी कभी अलग करके पूछता है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि there are 3 types of equipotential surface are 3 टाइप के हम लोग के क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जिसमें कि पहला क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा आपका आता है, प्लेनर के बाद आ जाता है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो लास्ट वन हम लोग देखते हैं, लिख दे रहा हूं यहीं पे, सेकंड वाला जो टाइप है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं उसको, एंड लास्ट वन इज नोन एज सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। लास्ट वन इज नोन एज सिलेंड्रिकल, यानी तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अब इन तीनों को आराम से हम लोग समझते हैं कि क्या है और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा। तो चलो फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस खत्म हो जाएगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उसी का यूज कंडक्टर में हम लोग करेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर में कंडक्टर भी पढ़ना है, तो कंडक्टर वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तब इक्विपोटेंशियल सरफेस को यूज करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। पहला हम लोग लेते हैं, कौन सा पहला था, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है बेटा, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान रखिएगा प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हम लेते हैं ये हमेशा और हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया जाता है। किसके लिए आप लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेते हैं। याद रखना ये ट्रिक है और इसको आप अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखेंगे कि प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि लिया जा रहा है तो वहां पे किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पक्की बात है, ये ट्रिक है आपका। मैं लिख रहा हूं कि यदि प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पे ऑलवेज क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, कैसे होगा जरा समझो आप। सपोज करो बेटा कि इस तरह की कुछ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। ठीक है, इस तरह से आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है E नॉट। अब आप सपोज कीजिए कहीं पे, मैं आप लोगों को लेकर के बता रहा हूं, मान लो यहाँ पे A पॉइंट लेते हो और यहाँ पे B पॉइंट ले लेते हो, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस A और B के लिए क्या कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो A की होगी वही पोटेंशियल B की भी होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। और देखो अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में होता है, यानी मान लो अगर A हमने यहाँ लिया और मान लो B, सपोज करो B पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता तो पोटेंशियल हो जाता, A से B के लिए पोटेंशियल हो जाता। लेकिन यदि यही B पॉइंट हम यहाँ ना लेकर के अगर यहाँ पे लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट dr क्या हो जाएगा, 0।
डिस्प्लेसमेंट dr क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसी तरह से एक लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते हैं, तो इस वर्टिकल लाइन के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगी नहीं, सभी के लिए पोटेंशियल एक ही होगा। मान लो 10 वोल्ट है अगर ए का, तो बी का भी 10 वोल्ट होगा। सी पॉइंट ले लो, सी का भी 10 वोल्ट होगा। कितने जितने पॉइंट लोगे इस लाइन पर सबका पोटेंशियल एक ही होगा। अब ऐसा ही एक प्लेन इस तरह से बना देते हैं। देखो एक्स एक्सिस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरह से हम लोग वाई जेड में एक प्लेन बना देते हैं। कैसे, देखिए सपोज कीजिए इस तरह से एक प्लेन हमने ले लिया, थोड़ा सा और इसको टिल्ड कर दो, ताकि आपको फीलिंग आए, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि इस तरह से एक प्लेन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान देना, विजुलाइज करना। मान लो ये प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 3 4 यहाँ पे दिया गया है। तो सभी ये जो प्लेन पर जितने भी पॉइंट है सबके लिए पोटेंशियल क्या होगी, एक ही होगी। किसके लिए, इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया। दूसरा एक और प्लेन ले लीजिए, ऐसा ही सपोज कीजिए कि एक और प्लेन हम ले लेते हैं। सही है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे प्लेन ले लेता हूँ, तो इस प्लेन के लिए भी आप जो पोटेंशियल लोगे वो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन एक्स वाई में है, ये 2D बोर्ड है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सेम प्लेन में नहीं बेटा, ऐसे है, ठीक है। तो इसके लिए भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। इसके लिए भी पोटेंशियल आप क्या लोगे, सेम ही लोगे। इस प्लेन का पोटेंशियल हो सकता है 20 वोल्ट हो, इसका पोटेंशियल हो सकता है 10 वोल्ट हो, लेकिन ये जो प्लेन लेंगे आप, इसके लिए हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे 10 वोल्ट ही रहेगा। और ये वाला जो प्लेन लेंगे आप, यदि अगर सपोज कीजिए 20 वोल्ट है, तो इस पर हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितनी होगी, 20 वोल्ट होगी। और इन दोनों सरफेसेस को हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा अच्छे से फिगर बनाते हैं। इस दोनों सरफेसेस को हम लोग बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस को क्या बोलेंगे आप बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। समझ में आया? इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स, सभी पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और इन दोनों प्लेन को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, क्योंकि इसका पोटेंशियल इस प्लेन पर सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और इसका ये वाला जो प्लेन है, इसके जो भी पोटेंशियल हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, जो भी हो, बट उस प्लेन के लिए हर एक पॉइंट के लिए सेम पोटेंशियल अगर 20 है, सभी पॉइंट के लिए 20 ही आएगा। या इस वाले प्लेन के लिए अगर पोटेंशियल 10 लेते हैं, हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या आएगा, 10 ही आएगा। सो दैट इन दोनों को हम लोगों ने क्या कहा, इक्वी पोटेंशियल कहा। और ऐसे जो टाइप के पोटेंशियल सरफेस बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो क्या हो, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन हो, तो उसे क्या बोलेंगे, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जरा सा ऐसा भी एक बात ध्यान रखना कि कभी भी अगर प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया जाता है, तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमेशा और हमेशा आपको किसको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान रखना है बेटा। किसको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान रखना है। या मैं लिख भी दे रहा हूं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से जनरेट होती है, आप लोगों को पता है, इनफाइनाइट सीट्स की वजह से जनरेट हो सकती है, या चार्जेस की वजह से, इनफाइनाइट पर अगर कोई चार्ज है उसकी वजह से भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट या समझ लो कि ट्रिक है, वो लिख रहा हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड generate with charge at infinite, वो
तो चार्ज की वजह से भी हो सकती है, लेकिन चार्ज कहां पे हो, इनफाइनाइट पे हो, और या इनफाइनाइट सीट की वजह से हो सकता है, इनफाइनाइट सीट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट टाइप के ऊपर अब हम चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड टाइप जो हम लोग स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े थे उसको देखते हैं। देखिए कुछ दूसरा टाइप हम लोग लेते हैं। दूसरा क्या है, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दूसरा है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो जैसे प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस किस वजह से जनरेट हो रहा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा था, उसी तरह से और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट होती है, अगर चार्ज इनफाइनाइट पे है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या इनफाइनाइट कोई सीट है उसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ये कोरिलेशन याद रखेंगे आप लोग। तो अब स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस किस वजह से जनरेट होता है, हमेशा याद रखना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट होता है। कैसे, देखो मैं समझाता हूं, ये एक ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस किस वजह से जनरेट होता है भाई, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है। सपोज करो बेटा यहां पे एक पॉइंट चार्ज आपने रख लिया Q। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो मान लो ये ठीक है, कुछ इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। यदि सपोज कीजिए कि यहां पे हमको इक्विपोटेंशियल लेना है, तो मान लो कि मैंने एक स्फीयर लिया सेम रेडियस R का, किस रेडियस का लिया बेटा, R रेडियस का लिया। तो यहां पे इस सेंटर से, यानी यहां पे चार्ज रखा गया है उससे, सॉरी इस चार्ज से R डिस्टेंस पर अगर हम लोग पोटेंशियल देखें तो कितना आएगा, देखिए KQ अपॉन स्मॉल r आ जाएगा। इस पर इस वाले स्फीयर, एक्चुअल में 2D में आपको दिखाई दे रहा है, बट देखो बेटा मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है, तो इससे जो रेज निकल रही होंगी वो 3D में निकल रही होंगी। तो हम एक स्फीयर जो बना रहे होंगे, उस स्फीयर का अगर रेडियस r है तो स्फीयर के सरफेस पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पर भी अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से अगर देखें आप तो क्या आएगा, KQ अपॉन स्मॉल r, क्योंकि रेडियस वही है, स्फीयर का रेडियस r है। यहां पे लिख लीजिए क्या आएगा, KQ अपॉन स्मॉल r। हर एक पॉइंट के लिए इस स्फीयर पर हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या आएगा, KQ अपॉन r। इसका मतलब हर एक पॉइंट के लिए स्फीयर पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यदि यहीं पर दूसरा एक और पोटेंशियल आप लेते हैं, एक और सरफेस लेते हैं, तो इसके लिए पोटेंशियल कुछ और आ जाएगा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सपोज करो कि अब जो रेडियस है यहां सेंटर से ये कैपिटल आर हो गई। कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक की रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर होगी। तो अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इस पॉइंट की भी रेडियस कितनी होगी? वही कैपिटल आर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। या यहां तक की भी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो देखो ध्यान दीजिएगा, स्फीयर फर्स्ट और मैं स्फीयर टू ऐसे दिखा दे रहा हूं। स्फीयर वन के लिए हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। उसी तरह से स्फीयर टू पर यदि आप लेते हैं तो उसके लिए भी पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या आ जाएगा? हाँ, पोटेंशियल यहाँ पर फर्स्ट वाले सरफेस के लिए पोटेंशियल कुछ और होगा और सेकंड वाले सरफेस के लिए पोटेंशियल कुछ और होगा। बट सेकंड वाले पोटेंशियल के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन आर होगी। वैसे ही यहाँ फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी? के क्यू अपॉन स्मॉल आर होगी। एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर एक पॉइंट चार्ज से आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? अवे फ्रॉम द चार्ज हो रही है। उससे जब हम एक क्या करते हैं? स्फीयर लेते हैं, सेम रेडियस का लेते हैं, तो जितने फर्स्ट स्फीयर या सेकंड स्फीयर हो तो हर एक फर्स्ट स्फीयर के लिए हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इस टाइप के सरफेसेस को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और इसी टाइप के इक्वी पोटेंशियल सरफेस को क्या बोला जाता है? स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, इसी टाइप के हर एक जितने भी स्फीयर बनेंगे उन सभी को क्या बोला जाएगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। और याद रखना, कोई भी एक पॉइंट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करता है? रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। ये आपका रहा दूसरा, ठीक है। और ये किस वजह से जनरेट हो रहा है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा है। बस यहीं तक इसको समझना था। यह था दूसरा टाइप। इसमें आप लैंग्वेज लिख सकते हो, बट लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे के ऊपर, थर्ड टाइप के। ये ट्रिक को बेटा याद रखिएगा, इसी से आपका क्वेश्चंस लगभग 50% तो इसी से सॉल्व हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगाना होगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड वन, सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तीसरा कौन सा है? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो सिलेंड्रिकल जो है वो किस वजह से जनरेट होता है? हमेशा याद रखना, कोई भी लीनियर चार्ज, जैसे लीनियर चार्ज का मतलब वायर लोड है, उसकी वजह से जो जनरेट होगा वो क्या होगा? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मैं समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ उसका ट्रिक। ये किसकी वजह से? ड्यू टू आप कह सकते हो लीनियर सोर्स या लाइन सोर्स, लाइन या लीनियर सोर्स, ठीक है, लाइन या लीनियर सोर्स। और इसी को लीनियर सोर्स इनफाइनाइट लेंथ की होनी चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ। और इसी को आप समझ रहे हो वायर। कैसा बेटा? वायर। हमेशा याद रखना, सिलेंड्रिकल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू लाइन सोर्स इनफाइनाइट लेंथ या वायर की वजह से। अब सपोज करो, ठीक है,
ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या दिया गया है, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया गया। मान लो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है ऐसे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वायर के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जनरेट, वो कैसा होगा, याद रखोगे, सिलेंड्रिकल होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी, ध्यान देना, कुछ इस टाइप 3D में, ठीक है ना बेटा, 3D में। अब यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे वो कैसा लेंगे, देखो, कुछ नहीं, देखो इस सरफेस पर इस सरफेस पर क्या आएगा, जो ऐसे कर्व सरफेस रहेगा उसके लिए पूरा का पूरा पोटेंशियल सेम आएगा, पूरी की पूरी पोटेंशियल सेम आएगी। इस सर्कल, ये जो ऊपर जो दो सर्कल्स रहेंगे उनके लिए भी रेडियस क्या होगा, सेम होगा, तो पोटेंशियल भी सेम। उसी तरह से दूसरा सरफेस भी आप ले सकते हो। दूसरा मान लो यहाँ पे ले लिया, थोड़ा और बड़ा ले लिया, ठीक है ना। देखो इसके लिए पोटेंशियल जो भी r डिस्टेंस रहे तो क्या हो जाएगा, kq अपॉन r, और बड़े वाले के लिए क्या ले सकते हैं, मान लो छोटे वाले के लिए रेडियस ले लो स्मॉल r, तो kq अपॉन स्मॉल r हो जाएगा, और बड़े वाले के लिए अगर लेते हो तो kq अपॉन कैपिटल R ले लेना। और इन दोनों सिलेंड्रिकल सरफेस, ये फर्स्ट सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सेकंड सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए पोटेंशियल क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी, पोटेंशियल क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। यहाँ तक एक बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोला जाएगा, इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस को बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा, और ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डायग्राम ऐसे बना लेना, ट्रिक याद रखना, ये किसकी वजह से सिलेंड्रिकल जनरेट होता है, ड्यू टू लाइन सोर्स इनफाइनाइट लेंथ होती है, या वायर की वजह से। शॉर्टकट में याद रखोगे वायर, ड्यू टू वायर की वजह से क्या होता है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला क्या है कि याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोटेंशियल सरफेस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है वो मैं लिख करके समझाता हूं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is always
perpendicular to equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको। देखिए ये मान लो फर्स्ट वाला टाइप है, ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज कीजिए कि ये आपका सरफेस है, थ्री में है। ये देखो हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है, कहीं पर भी चेक कर सकते हैं परपेंडिकुलर। वैसे ही देखो पॉइंट चार्ज लिया क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है बेटा। देखिए समझ आया, वैसे ही सिलेंडर का है, समझ गए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये इस प्रॉपर्टी को याद रखोगे, प्रॉपर्टी समझ लो या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है 12th के बोर्ड में, ठीक है, इसलिए इसको बताया मैंने। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो है और ये आपके जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टिक कर सकते हैं देख करके। वर्क डन, सबसे पहले लिख दे रहा हूं फिर मैं समझाता हूं। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another point, work done in moving a charge from one point to another point on the same equipotential surface is always equal to 0 because potential is same in equipotential surface and delta V is equals to 0। कोई भी अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज मूव कर रहा है, उसकी वर्क डन क्या मानी जाएगी, 0। जैसे हम लोग 11th में आप लोग ध्यान करो कि किसी वॉल के ऊपर, जैसे ये वॉल है उसके ऊपर हम लोग धक्का लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या ले लिया जाता था, 0 ले लिया जाता था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, यानी ऊपर वाला पॉइंट मिटा करके इसको समझा रहा हूं आपको। देखिए यदि एक चार्ज है Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है,
मान लो कि ये एक सरफेस ले लिया आपने, यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए कुछ भी है, स्मॉल आर ले लीजिए, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, के क्यूब अपॉन स्मॉल आर है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो, इस पॉइंट को ए हमने बोला, उसका पोटेंशियल क्या है, के क्यूब अपॉन आर है। इस पॉइंट को बी बोला, और यहाँ का भी पोटेंशियल क्या है, के क्यूब अपॉन स्मॉल आर। यहाँ से कोई क्यू चार्ज यहाँ से मूव करता करता यहाँ पर आए, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं हुआ तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया ना, वर्क एनर्जी जीरो हो गया। वही बात हमने यहाँ पे आपको क्या किया है, लिख दिया है और समझाया है, ठीक है। तो अगर कोई सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पर एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है, तो उसकी वर्क डन क्या आती है, हमेशा जीरो आती है, इस प्रोपोर्शन आती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे, चलिए देखिए। देखो हम आप लोग का इलेक्ट्रोस्टेट 1 खत्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टेट 2 खत्म कर रहे हैं। अब इसमें ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटेंस में 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, और कंडक्टर वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें 1 से 2 लेक्चर लगेंगे। इसके बाद हम लोग सीट करेंगे सारा, तो सीट अभी से आप लोग करना स्टार्ट कर दो। मैं आप लोग को पहले ही एक दिन पहले बता दूंगा कि डाउट कौन कौन सा है, या ऐसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक एक दिन डिस्कशन, फिर वैसे ही करके पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसको अभी से आप लोग सीट को अपने करना स्टार्ट कर दीजिए, जिनके पास सीट ना हो ले लो, और एससी वर्मा का भी डिस्कशन होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए देखिए न्यूमेरिकल लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखिए है, लेट देयर आर 3 equipotential surface in planar form। planar form का मतलब planar equipotential surface, और kiss वजह से होता है, इनफाइनाइट पे या तो चार्ज हो या इनफाइनाइट पे सीट हो, इनफाइनाइट सीट हो, उसकी वजह से होता है। एंड its potential are 20 volt, 10 volt and 0 volt। Distance between equipotential distance between equipotential surface is 10 centimeter, then find out electric field, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डायग्राम वाइज भी लिख देता हूँ। देखो मान लो एक सरफेस ये है, पूरा एक सरफेस है, आप सपोज करेंगे, दूसरा सरफेस ये है और तीसरा सरफेस ये है। इसकी पोटेंशियल आपको दी गई है 20 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब देखो बेटा, दो बातें आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। यानी ये आपका प्लेन हुआ, एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, तीसरा प्लेन ये हो गया, और इसका परपेंडिकुलर मेरे को बनाना है। तो इसका परपेंडिकुलर यानी YZ में ये प्लेन है इक्विपोटेंशियल्स का, तो एक ही तो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बचा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में होगी, एक्स एक्सिस में होगी, आई कैप में होगा। इतनी बात तो हमको क्लियर हो गया। कैसे पता चला,
इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है और दूसरी बात इक्विपोटेंशियल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है भैया। देखो समझ आ गया, प्रॉपर्टी यूज हो गई, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका काम आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, ई डॉट डी, क्या ले लेंगे, ई डॉट डी, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी, डी का मतलब डिस्टेंस, इंटीग्रल लेते हैं तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट ले लिए, समझ आ रहा है। तो देखो लिखो यहाँ पे 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू ई नहीं पता अपने को, इनटू डी, डी कितना है 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 अपॉन 100 कट गया, तो E इज इक्वल्स टू आप देखो 100 न्यूटन पर कूलम, किस एक्सिस में, आई कैप में, यानी E इज इक्वल्स टू 100 आई कैप न्यूटन पर, दिस इज योर आंसर। समझ गए, बहुत ही आसान होता है बेटा, यदि आप अच्छे से टेक्स्ट को रिमेंबर करके रखेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर करके रखेंगे। ओके, तो इसके ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, और इक्विपोटेंशियल के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।